जे लोग कहता है कि हम वशीकरण मंत्र से दिमाग में हैक कर लेते हैं, हाँ। वो कहता है ईवीएम हैक के नहीं हो सकता है। गलत बोलता है, ईवीएम भी हैक करता है। हमारे साथ सीपीआईएम के विधायक हैं सत्येंद्र यादव, मांझी, बिहार से। ईवीएम तो मैंने बता दिया, जो विकसित देश है जिन्होंने पहले ईवीएम का प्रयोग किया उन्होंने बैन कर दिया। अब देखिए जो मोबाइल का हैक किया जा रहा है, बैंक अकाउंट्स को हैक किया जा रहा है, बहुत सारे मिलिट्री सिस्टम्स है उसको हैक करके उसमें इंटेलिजेंट जासूस को भिड़ाया जा रहा है। तो ईवीएम क्या चीज़ है? वो तो मशीनरी पार्ट है, उसके बनाने वाले तो इंसान है ना। उसमें बहुत सी ऐसी चीजें होगी ना ये इंसान बैठे बैठे कहीं से कंट्रोल कर लेंगे। तो इंडियन डेमोक्रेसी का जो है के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है ईवीएम। सर, अगर हम वनवादियों की ही बात मान ले तो उन लोग के पास वशीकरण मंत्र है, आदमी के दिमाग को हैक कर लेता है। तो ईवीएम क्या चीज है? मैं तो आपको बोला ईवीएम बनाने वाला आदमी है, और बनाने वाला आदमी है तो मशीन का जो है प्रयोग में ये बात आ गया कि उसको हैक किया जा रहा है, सभी मशीन हैक किए जा रहे हैं। और यहाँ तो ब्रेन हैक करने का अभियान चल रहा है। तो दोनों चीज हुआ तो उन्हीं के पास है। जे लोग कहता है कि हम वशीकरण मंत्र से दिमाग में हैक कर लेते हैं, वो कहता है ईवीएम हैक के नहीं हो सकता है। गलत बोलता है, ईवीएम भी हैक करता है। ये हैक करता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत के विपक्ष को जो है ईवीएम को मुद्दा बनाना चाहिए। अगर आज विपक्ष में देखिए हमारी पार्टी कह रही है, हम लोग भी कह रहे हैं, पार्टी नहीं बोल रही, आप भले इंडिविजुअल बोल रहे हैं, पार्टी भी बोले, पार्टी नहीं बोल रही, पार्टी भी बोले ईवीएम जो है सस्पेक्टेड है और भारतीय लोकतंत्र के लिए जो शुभ नहीं है। इसलिए चुनाव आयोग को ईवीएम को और राजनीतिक दलों को ईवीएम हटाने की लड़ाई लड़नी चाहिए, एकदम लड़ना चाहिए। इसलिए मैं बता देता हूं कि विकसित देशों का अनुभव जो बनाया वो इस्तेमाल नहीं करता, जो विकसित देशों का अनुभव है वो ईवीएम के प्रति खराब है। अच्छा, एक चीज लास्ट सवाल अब हो जाए सर, बहन मायावती जी की जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उस पार्टी के बिना इंडिया गठबंधन सरकार बना सकते हैं? मैं एक बात बता देता हूं कि बहन मायावती जी को भी इंडिया में जरूरत है। अब बहन मायावती जी को तय करना है कि इंडिया गठबंधन को सहयोग करेगी कि विरोध करेगी। एक बात नोट कर लीजिएगा, तो आप लोग भूलाइएगा। मैं एक बात आपको बताता हूं कि ये अम्बेडकराइस्ट और सोशलिस्ट जो है ना, इनकी अवसरवादिता ने भारतीय जनता पार्टी को क्षेत्रीय दलों के रूप में प्रतिस्थापित किया। नीतीश कुमार जी भाजपा को बिहार में मजबूत किए, सही बात। मायावती जी उत्तर प्रदेश में मजबूत की, झारखंड मायावती कहाँ मजबूत गई थी भाजपा के साथ, याद नहीं है? दोनों लोग भाजपा से, जैसे आप कहते हैं इस्तेमाल किया, बहन जी ने भाजपा का इस्तेमाल कर नहीं, बहन जी को भाजपा वालों ने इस्तेमाल कर लिया। नहीं तो मुख्यमंत्री ये बात उसके बाद जब चुनाव होता है तो फुल मेजोरिटी बीएसपी की सरकार बनती है। भाजपा साफ भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल कर नीतीश जी भी बिहार में भाजपा को लाए, उत्तर प्रदेश में भाजपा समाप्त हो चुकी थी, मायावती जी से तालमेल कर वापस आई, बंगाल के अंदर सुन लीजिए मेरा, बस सुनिए सर, बसपा के बाद सपा सरकार में आई। अरे भाई मैं तो कहा ना, जो रिलेशन सामाजिक अंतर्विरोध का रिलेशन था वो बहुत ही तीखा रिलेशन था। भारतीय जनता पार्टी और बसपा का जो संबंध बना वो तीखापन को कम कर दिया। अच्छा, ये तीखापन को कम कर दिया तो जनता में भ्रम की स्थिति बनी। जब भाजपा कहती तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार को नारा लगाती थी, वो भारतीय जनता पार्टी थी, ये बस बहुजन समाज पार्टी जो ये नारा लगाती, भाजपा नहीं लगाती थी, बहुजन समाज पार्टी लगाती थी। बाद के दिनों में वो बहुजन समाज पार्टी ने कहा हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, दैट इज स्लोगन्स, मनुवादी स्लोगन, बहुजन विरोधी स्लोगन को भाजपा बसपा ने अंगीकार की। ये कांशीराम मायावती ये अम्बेडकरवादी जो वोटर थे, दलित वोटर थे ना, उसका क्लेम है कि उनके अंदर लीडर ने नहीं कहा। नहीं, उनके अंदर जो है भ्रम की स्थिति मायावती ने बनाई। आज उसी का शिकार है मायावती देश में। और यही बात बता देता हूं मैं कि सोशलिस्टों ने भी ये गलती की। सोशलिस्टों ने गलती की कि बिहार में नीतीश जी भाजपा को मजबूत करने, ममता जी बंगाल में मजबूत कर रही थी और शिबू सोरेन उसको मजबूत कर रहे थे बीजेपी के साथ, और वो बिजू पटनायक भी बीजेपी को मजबूत कर रहे थे, और अन्य राज्यों में भी आपको हरियाणा के अंदर जो लोकदल के लोग थे ना वो लोग मजबूत कर रहे थे। तो ये गलतियां जो है भारतीय जनता पार्टी के, जो गलतियां सोशलिस्ट पार्टी और बहुजन समाज के लोगों ने जो सब सोचे कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इस्तेमाल होते होते खुद इस्तेमाल हो गए। तो फिर वैसे तो लालू जी की भी पहली सरकार बनी बीजेपी के सपोर्ट से। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि जो लोग भाजपा के साथ गए उन्होंने भाजपा को अपना जनाधार हस्तांतरित कर दिया। रामविलास जी भी किए ही, और जीतन राम मांझी तो वही कर रहे हैं। तो इसलिए बता देते हैं कि लंबा राजनीतिक, दीर्घकालीन राजनीतिक रणनीति के लिए
ये भारतीय जनता पार्टी का इस्तेमाल का वस्तु बन गए। जब इनके जनाधार भाजपा के हाथ में शिफ्ट हो रहे हैं तो बेचैन होकर इधर उधर भाग रहे हैं। तो पूरी बातचीत देख के आपका क्या कहना बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पे देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए कर लीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं, सब्सक्राइबर ने घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।